जोहार दोस्तों। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या ग्राउंड जाते हैं या कोई जिम जाते हैं अपने फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए। चाहे वो आपका फिट रहने का हो या वेट लॉस का हो या वेट गेन का हो या स्ट्रेंथ गेन का हो या फिर स्पोर्ट में अच्छा परफॉर्म करने का हो, तो भी आप इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी आप अचीव नहीं कर पाते हो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आप सोचते हो कि सिर्फ ट्रेनिंग से ही आप हेल्थ और फिटनेस को अचीव कर लोगे और परफॉर्मेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस सिर्फ ट्रेनिंग करके ही आप अचीव कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि और भी पिलर्स और भी कंपोनेंट्स है हेल्थ और फिटनेस के जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सब में आज हम बात करेंगे चार मेन फिटनेस और हेल्थ के कंपोनेंट्स और पिलर्स के बारे में जिन्हें आपको ध्यान देना पड़ेगा और उन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा और बैलेंस बनाना पड़ेगा उन चारों पिलर्स में। तब जाके आपको एक बेहतर हेल्थ और फिटनेस अचीव कर पाएंगे और स्पोर्ट परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आराम से परफॉर्म कर पाएंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी और काम करने की एबिलिटी बढ़ा पाएंगे। स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू चैनल एफिनिटी ट्रेनिंग में, जहां हम बात करते हैं साइंस बेस्ड टूल्स, टिप्स और एजुकेशन की, जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस और स्पोर्ट परफॉर्मेंस और साथ ही अपनी डे टू डे लाइफ में काम करने की एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन चार फिटनेस और हेल्थ के पिलर्स को जिन्हें आपको ध्यान में रखना है और उनमें बैलेंस बनाते हुए चलना है। चारों में पहला है मूवमेंट या एक्सरसाइज या ट्रेनिंग। बॉडी हमारी मूवमेंट के लिए बनी है, हमारे मसल्स मूव करने के लिए बने हैं। अगर आप मूव नहीं करोगे, बैठे रहोगे, दिन भर बैठे बैठे जॉब करोगे या आलसी करोगे, तो आपका स्केलेटल मसल्स कमज़ोर होंगे धीरे धीरे और हार्ट की मसल्स भी कमज़ोर होगी धीरे धीरे और आपकी ओवरऑल फिजियोलॉजी ख़राब होगी। ये तो है आपकी ट्रेनिंग जिसमें आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। आधे से 1 घंटे, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप 1 घंटा कर सकते हो, इंड्योरेंस के लिए करना है तो ज़्यादा कर सकते हो, और मोबिलिटी वर्कआउट कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो या योगा कर सकते हो या स्विमिंग कर सकते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो। आपको फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना ही है। इसके बाद हमारा दूसरा पिलर आता है जो सबसे मेन अहम होता है रिकवरी के लिए। दूसरा पिलर्स जो है हमारा न्यूट्रिशन, डाइट। सबसे मेन आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, और ये मैटर करता है। डाइट में आपको वही मैक्रोस पे ध्यान देना पड़ेगा, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। आपका जो भी गोल है उसके हिसाब से आप मैक्रो काउंट कर सकते हो कि कितने ग्राम हमको प्रोटीन लेना है, कितने ग्राम कार्ब्स लेना है, कितने ग्राम फैट रखना है। और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन और मिनरल्स के लिए फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, ऑयल हो गया, ये सब आप ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि डाइट में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या यही यूट्यूब पे, जिससे मैं आपको एक अच्छी डाइट प्लान बना के दे सकता हूँ लाइफ टाइम, जो आप सस्टेन कर सको और अपने फिटनेस और हेल्थ को रिलेटेड गोल्स को इजीली अचीव कर सको। ये तो हो गया दूसरा पिलर हमारा न्यूट्रिशन, और तीसरा पिलर है स्लीप। स्लीप भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जितना भी ट्रेनिंग करते हो, जितना भी एडाप्टेशन देते हो बॉडी को, जितने भी आप मसल्स तोड़ते हो, तो उनकी रिकवरी रात में सोने के बाद ही होती है। क्योंकि दिन भर हमारी बॉडी कैटाबॉलिक फेज में रहती है, एनर्जी तोड़ती है, लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी एनाबॉलिक फेज में जाती है और डीप स्लीप होने से, गहरी नींद में सोने से हमारा ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, जिससे हमारा जितने भी रिपेयरिंग का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मसल्स रिकवरी, ये सब
अच्छे से होता है। तो 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपको ज़रूरी है। और क्वालिटी स्लीप के लिए वही है, आप एक टाइम शेड्यूल फिक्स करो कि इतने बजे मेरे को सोना है, इतने बजे उठना है। आप डेली अगर वही टाइम पे उठोगे सोओगे तो आपका सर्केडियन क्लॉक फिक्स हो जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नींद आने लगेगी। और सोने से पहले कोई भी मोबाइल स्क्रीन नहीं देखे, इससे आपका कॉर्टिसोल रिलीज होगा और कॉर्टिसोल रिलीज होने से आपको जो स्लीप के लिए ज़रूरी हार्मोन्स है वो रिलीज़ नहीं होंगे और आपको नींद नहीं आएगी और रात भर क्वालिटी डीप स्लीप नहीं आएगी। सो स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन हो चाहे टीवी स्क्रीन हो, वो सब अवॉइड करें और कमरे में लाइट बंद करें और कमरे का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रखें। तो ये हो गया आपका स्लीप। और चौथा पिलर जो हमारा है स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रेस में आप रहोगे तो आप ना ढंग से खाना खा पाओगे, ना ही ढंग से गहरी नींद सो पाओगे और ना ही आप ढंग से वर्कआउट कर पाओगे। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी ज़रूरी है आपके फिटनेस और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वही आप दोस्तों से मिल सकते हो या फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, नेचर में वॉक कर सकते हो, जंगल में जाके ट्रैकिंग कर सकते हो जैसे हम फॉरेस्ट बात भी कहते हैं, या स्विमिंग कर सकते हो पानी में, या कोई मेडिटेशन कर सकते हो, ब्रीथ वर्क कर सकते हो, बॉक्स ब्रीथिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे सारे टूल्स के बारे में। सो ये रही हमारी 4 हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए 4 पिलर्स, और जिन्हें आप फिटनेस और हेल्थ के कंपोनेंट्स भी कह सकते हो, जिसमें हमारा हो गया पहला मूवमेंट और एक्सरसाइज, दूसरा हो गया हमारा न्यूट्रिशन और डाइट, और तीसरा हो गया स्लीप, और चौथा हो गया हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो वीडियो आपको कैसी लगी और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो होगा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जान सके नॉलेज और हेल्दी और फिट बन सके। सो सेवा जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।